बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन क्या होती है चीज़? जो भी चीज़ बेटा आप मिरर के अंदर नहीं देखते, जैसे वो आपकी रिफ्लेक्शन ही है। जो मिरर के अंदर नहीं आप देखते बेटा, रिफ्लेक्शन ही है। तो उसको समझने के लिए किसी भी चीज़ की रिफ्लेक्शन क्या होती है, मान लीजिए बेटा ये मिरर है, मान लीजिए ये आपका मिरर है, ये क्या है? मिरर है। तो वैसे तो ये फिजिक्स का टॉपिक है बेटा, तो फिजिक्स के अंदर बड़ा डिटेल में समझाना पड़ता है कि रे ऑफ लाइट क्या होती है, तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है वगैरह वगैरह, इसमें हम मोटा मोटा करेंगे। तो ये आपका क्या बेटा, समझ लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो ये लाइन की रिफ्लेक्शन कैसे पड़ेगी? ये मिरर के अंदर है, ये मिरर के अंदर है। वैसे तो हमें तो ऐसे दिखेगा ना मिरर, और कुछ नहीं दिखते इसके अंदर, लेकिन अगर आप इसके अंदर देखना चाहोगे ना बेटा, तो ये आपको जितना डिस्टेंस बेटा, ये याद रखना, जितना डिस्टेंस यहाँ से होगा ना इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, उतना ही डिस्टेंस आपको नीचे ये चला जाएगा अंदर। ऐसे ही ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा बेटा। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, मतलब मैं गलत बोल गया। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 1 मीटर होगा। अगर ये बेटा 2 मीटर है, ये मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना गया, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा। ये रिफ्लेक्शन की खासियत होती है बेटा, कि जो बाहर आपको दिख रहा है वो मिरर के अंदर डिट्टो एज इट इज ही दिखेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बस इसमें याद रखना कि जो डिस्टेंस जिस पॉइंट से आप टच कर रहे हो, ये मिरर का पॉइंट है ना, तो इससे जो डिस्टेंस है उतना ही मिरर के अंदर वो डिस्टेंस वो मिरर इमेज बनाएगी। तो ये अगर लाइन एल है ना, तो ये एल डैश बोल लो जो मिरर के अंदर बनी हुई है। बस ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है, और इस चैप्टर में कोई खास है नहीं। आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो और आएगा आपको डिटेल में। तो ये है क्या, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑफ रिफ्लेक्शंस। ए लाइन सेगमेंट, अब एक लाइन सेगमेंट है, ऐसे लाइन बनाई तो इसकी रिफ्लेक्शन भी क्या निकलेगी बेटा, सेम जितनी ये, अगर ये 2 मीटर की लाइन है ना, तो ये भी 2 मीटर की लाइन ही बनेगी, तो डिट्टो सेम बनेगी। तो इसका क्या आंसर क्या आएगा, ए लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। इसका आंसर क्या आएगा, ए लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। तो ट्रायंगल क्या आएगा, देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की कॉपी बनाओगे उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल के डुप्लीकेट ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, याद है आपको? उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं हम। जो डुप्लीकेट वर्ड है, मैथ में डुप्लीकेट की जगह क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि हीरो का डुप्लीकेट नहीं होता, दूसरा हीरो डिट्टो सेम है, या जुड़वा होते हैं, ठीक है नहीं, हम बोलते ट्विन्स हैं। तो ट्रायंगल का ट्विन होता है जो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इन मैथ्स। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि एक ट्रायंगल की रिफ्लेक्शन क्या होगी, एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेगा बेटा मिरर के अंदर। तो सर्कल की रिफ्लेक्शन क्या होगी बेटा, वही सेम सर्कल बनेगा। ये देखो एक सर्कल रखा है, ये मिरर है, यहाँ मैंने एक सर्कल रखा है बेटा, तो ये बड़ा सर्कल थोड़ी हो जाएगा। इतना सर्कल है तो इतना ही आएगा। इवन जो ये सेंटर पॉइंट से जितना दूर है, ये पॉइंट से कह लो जितना ये दूर है, इतने पॉइंट से दूर एक सर्कल अंदर बनेगा बेटा। चाहे आप बॉल रख लो, उतनी ही दिखेगी आपको, अनटिल अनलेस आपका मिरर के रिफ्लेक्शन में है। अगर आप कनकेव या कन्वेक्स मिरर की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल मिरर की बात कर रहे हैं। तो जितना इसका बेटा रेडियस या डायमीटर होगा ना, उतना ही सर्कल का रेडियस या डायमीटर भी होगा। तो मतलब क्या है, ये जितनी इसकी लेंथ है उतनी लेंथ की लाइन बनेगी। जितना बाहर कोई ट्रायंगल है बेटा, मिरर के अंदर भी ट्रायंगल उतना ही बनेगा। तो होपफुली आपको तीनों समझ आ गए होंगे बेटा। ये लाइन सेगमेंट सेम लेंथ की है, ट्रायंगुलर भी सेम बनेगा, डुप्लीकेट जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। सर्कल का जो रेडियस बाहर होगा या डायमीटर बाहर होगा, वही उसका रेडियस का डायमीटर लाइन के अंदर भी, मीन्स मिरर के अंदर भी या रिफ्लेक्शन के अंदर भी वही डायमीटर या रेडियस होगा। चाहे आप जो मर्जी बोल देना कि सेम डायमीटर का होगा, सेम रेडियस का होगा। ये पढ़ते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें डिस्कस करते हैं कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ए सर्कल हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट एवरी लाइन थ्रू द सेंटर। ए सर्कल हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री, मतलब इसकी रिफ्लेक्शन में भी सिमेट्री होती है, अबाउट एवरी लाइन थ्रू द सेंटर। ये बिल्कुल सही बात है बेटा, ट्रू है ये। देखो क्यों, अब ये देखो इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, चाहे इसको ऐसे देख लो, चाहे ऐसे देख लो, चाहे ऐसे देख लो, इसमें डिट्टो सिमेट्री इसमें बनेगी। कहने का मतलब कि जिस तरह से सर्कल इधर मर्जी घुमा लो बेटा, सिंपल सी बात है, सर्कल है ना, तो इधर भी जिधर मर्जी घुमा लो ये आपको सेम ही दिखेगा। इसमें ये थोड़ी कि फर्क आएगा कोई। हाँ, इस लाइन में फर्क आ रहा है ना, देखो ये लाइन यहाँ से नजदीक है, यहाँ से दूर है, तो यहाँ से नजदीक है और यहाँ से दूर बनेगी, लेकिन सर्कल में ऐसा कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा। सेकंड डिस्कस करते हैं बेटा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट ईच ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग ऑन एंगल ऑफ द ट्रायंगल। वही सेम बात कह के बट ट्रायंगल में, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारी तरफ से सेम होता है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी तरफ से सेम होता है बेटा, ये सारी तरफ से सेम होता है। उसके कारण इसकी भी तो रिफ्लेक्शन वही सेम ही होगी ना सारी तरफ से, क्योंकि इस तरह से सिमेट्रिकल है तो वो भी इस तरह सिमेट्रिकल होगा, ये इस तरह सिमेट्रिकल है वो भी होगा, तो सारा कुछ इसमें भी सेम ही होगा बेटा, तो ये भी ट्रू ही निकलेगा। थर्ड देखते हैं, एंड आइसोस्केलिन ट्रायंगल इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट ईच ऑफ द एल्टीट्यूड्स। अब ये थोड़ा आइसोस्केलिन ट्रायंगल सेम नहीं होता सब तरफ से। आइसोस्केलिन ट्रायंगल बेटा ये देखो, आइसोस्केलिन ट्रायंगल की क्या बनेगी, ये रिफ्लेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये आइसोस्केलिन ट्रायंगल है ना बेटा, नहीं बना, ऐसे बनाना था, ये आइसोस्केलिन है तो इसकी रिफ्लेक्शन कैसे बनेगी, ऐसे से कुछ बनेगी इसकी रिफ्लेक्शन। तो उसने क्वेश्चन में क्या बताया, रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ये इसका एल्टीट्यूड, ये तो ये एल्टीट्यूड है बेटा, दिख रहा है ना कैमरा में। एक इसका एल्टीट्यूड ये है तो एक इसका ये है, तो कितने एल्टीट्यूड इसके, 3 बनेंगे, तो 3 है इसके तो वैसे ही एक होती है तो 3 तो हो नहीं सकती। वैसे नॉर्मली ही आइसोस्केलिन ट्रायंगल की कितनी होती है बेटा, सिमेट्रिकल एक्सेस कितने होते हैं, एक ही होता है ना, तो 3 कैसे होंगी। तो ये बोल रहा है कि जितने भी एल्टीट्यूड 3 होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या इसकी है कि बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आइसोस्केलिन ट्रायंगल के तो होता ही एक है, तो 3 तो हो नहीं सकते जितने एल्टीट्यूड बोल रहा है। छोड़ो आगे करते हैं, फिर पता लग गया होगा। ए रेक्टेंगल हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट ईच ऑफ द डायगोनल। एक रेक्टेंगल है, अब डायगोनल्स बोल रहा है बेटा, डायगोनल्स रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अगर मिड पॉइंट बोलता तो ये ट्रू हो जाना था, अब डायगोनल्स में तो फॉल्स ही है, तो हम बात कर ही चुके हैं। ये आपका ये लो, ये रेक्टेंगल है बेटा, ये डायगोनल में तो सिमेट्री होती नहीं इसकी, स्क्वायर की होती है। अगर स्क्वायर कहता तो ये ट्रू होता। ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में तो ये वाले पॉइंट होते हैं बेटा, रेक्टेंगल में ये वाली सिमेट्री होती है, ये वाली सिमेट्री इसकी नहीं होती, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी बेटा। होपफुली बेटा ये पता लग गया होगा आपको। ये पिछले चैप्टर से काफी रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपने सिमेट्री समझ ली ना तो रिफ्लेक्शन आपको बड़ा इजीली समझ आएगा, क्योंकि सिमेट्री ही लगभग रिफ्लेक्शन जाती है, हाफ हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट ईच ऑफ द फिगर सो दैट इट हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट द ब्रोकन लाइन। तो जो ब्रोकन लाइन बना रखी है तो उस पर ही आपकी ये सिमेट्री बढ़ेगी। तो इसने एक्चुअली क्या, ये जो बना रखा ना बेटा ये है नहीं था, तो वही आपने इमेज लेनी है। ये आपकी इमेज है, ये आपका मिरर पॉइंट है, ये आपका क्या समझ लो मिरर है। तो अगर कोई चीज़ इतनी इधर लेफ्ट साइड है तो बेटा इतनी ही इसके राइट होगी। ये ऐसे ट्रायंगल से ऐसे बना है तो ऐसे ही इधर बन जाएगा। ये सेमी सर्कल ऐसे है तो इसका आधा सेमी सर्कल इधर बन जाएगा। ये तो ईजी वाला ही था। ये हाफ है, ये लाइन है ना, तो बेटा अगर ये ऐसे ट्रायंगल है तो इसके नीचे एक ट्रायंगल बना दो और एक नीचे ट्रायंगल ये बना दो। इजी है ये तो बहुत ज़्यादा, इसमें मेरे को लगता है कुछ बताने वाला है ही नहीं था। नेक्स्ट करते हैं बेटा अब रोटेशन। ये भी इजी है। रोटेशन क्या होती है, किसी एक पॉइंट को बेटा उसके पॉइंट पे घुमा देना, उसको रोटेशन कह देते हैं। कोई भी एक चीज़ ले लो, चाहे ये स्केल ले लो बेटा, यहाँ ये मेरे पास ये कोई चीज़ पड़ी है, ये कोई इमेज पड़ी है, ये इसको इस पॉइंट से मैं इसको घुमा दूँ, इसको रोटेट करना कह देते हैं। इसको रोटेट करना हम बोल देते हैं कि ये रोटेट होगी चीज़, ठीक है कि नहीं। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहोगे ना तो बेटा थोड़ा सा ये डेप्थ में जाएगा। मेरे लग रहा है कि ये डेफिनेशन 7th क्लास की स्टैंडर्ड की नहीं है, इसको थोड़ा आपको बड़ा होना पड़ेगा रोटेशंस को प्रॉपरली समझने के लिए कि रोटेशंस होती ही क्या है। बेसिकली होता कुछ नहीं बेटा, आप एक जगह से चीज़ को, मैं फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्टकट से, कि ये कोई लाइन है, मैं सिर्फ लाइन की बात कर रहा हूँ। तो इस जगह से लाइन थी आपकी, मान लो ये हम एक पैरेलल, धरती के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन के, ये कितनी 60 डिग्री थी मान लो। तो मैं इसको रोटेशन कब मानूंगा, अगर मैंने इसी लाइन को घुमा के कितना कर दिया, मान लो ये 110 डिग्री कर दिया, तो ये इतनी रोटेट होगी। 60 थी, 110 अब चली गई है, तो लगभग ये कितनी डिग्री रोटेट कर गई बेटा, 50 डिग्री रोटेट कर दी। बस इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं बेटा, रोटेशन बोल देते हैं। ये सिंपल लाइन है, इसमें हर एक 3D ऑब्जेक्ट आएगी रोटेशन के अंदर। चाहे एक पॉइंट भी रोटेट करोगे ना, एक पॉइंट है यहाँ से, वो भी घूम के कहीं और चला गया तो वो भी वही आएगा चीज़। लेकिन ये आपको इतने ज़्यादा डिटेल में मेरे को लग रहा है नहीं है, मैं देखता हूँ बेटा अभी। लो बेटा जी, रोटेशन समझाने के लिए 4 चीज़ें हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी बेटा। सबसे पहला रोटेशन अबाउट ए पॉइंट, वो तो मैंने आपको बता चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ। एक पॉइंट है बेटा,
उस पॉइंट को आप कैसे रोटेट करोगे? कोई भी एक पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट है या लाइन ले लो, ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, तो आप अगर इसको बेटा इस पॉइंट से इस लाइन को घुमा के यहाँ ले जाओगे, घूम रही है, तो फ़र्क क्या पड़ रहा है इसके अंदर? फ़र्क क्या पड़ रहा है कि ये पॉइंट, ये जिस एंगल से था बेटा, इस एंगल से, तो ये इस एंगल पे चला गया। बेसिकली रोटेशन कुछ नहीं है बेटा, एक पॉइंट एक जगह से घूम के किसी दूसरी जगह पे पॉइंट जा चुका है, मतलब इस जगह से घूम के यहाँ चला गया, इस जगह से घूम के ये यहाँ चला गया। तो इसी को हम बोल देते हैं, वैसे लाइन सेम है, अगर ये ए बी लाइन है ना बेटा, तो ये ए डैश बी डैश ये पॉइंट्स या ये लाइन बिल्कुल सेम ही रहेगी, सिर्फ ये घूमी है। तो घूमने का मतलब है कि इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, मान लो ये दोनों कहाँ टच हो रही हैं, कि इस पॉइंट पे टच हो रही हैं। बेशक इस पॉइंट पे घूम जाती, चाहे ऐसे से, अब मैंने पेन है ये यहाँ से रख के ऐसे घुमा दिया, तब भी बात वही है बेटा। कैप ले लो, ये कैप ऐसे पड़ा है ना, तो इसको मैंने ऐसे घुमा दिया तो ये रोटेशन होगी। चाहे ये कैप यहाँ पड़ा था बेटा, इसको मैंने ऐसे कर दिया ना, तब भी ये रोटेशन ही है। लेकिन इसका जो एक्सिस है फिर तब यहाँ आ गया, एक्सिस क्या आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। अगर ये यहाँ पे घूम रही तो अपना इसके लाइन का कॉर्नर ही है, एक पॉइंट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। तो अगर मैंने ये कैप को उठा के यहाँ घुमा दिया ना, तो इसका एक्सिस ये वाला पॉइंट है, लेकिन रोटेशन हो रही है। ठीक है जी, तो इसको हम रोटेशन अबाउट अ पॉइंट कह देते हैं। ट्रायंगल को भी रोटेट करना वो भी यही चीज़ है बेटा, ये मैं उठाता हूँ, ये लो जी, ये हमारा आ गया बना हुआ ट्रायंगल, काम आ गया ना। तो ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल था, मान लो इसका ये इसका पॉइंट है जहाँ से रोटेशन है। इस ट्रायंगल को मैंने घुमा के बेटा यहाँ कर दिया शिफ्ट, तो ये ट्रायंगल यहाँ से घूम के यहाँ चला गया, तो ट्रायंगल क्या हो गया, रोटेट हो गया। चाहे इसको अब ये बोल दो कि यहाँ से उठा के यहाँ चला गया, तो इसके तीनों पॉइंट की रोटेशन होगी बेटा। ट्रायंगल तो एज इट इज यहाँ पे पड़ा था, यहाँ से घूम के वहाँ चला गया, कुछ नहीं हुआ, ट्रायंगल घूमा है उसका। मान लीजिए तीनों के एक्सेस पॉइंट ये, अगर मैं खींचूंगा ना इसको ऐसे तीनों के, अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूँ बेटा, मान लीजिए ट्रायंगल बना दिया, एक यहाँ पे ट्रायंगल था, तो इसका सेंटर पॉइंट है ये, इसकी जो डिस्टेंस है मान लो, तो ये वही डिस्टेंस इधर जाके चला गया। मतलब अगर मैं इस पॉइंट का सेंटर पॉइंट मान के चलूँ, तो ये ट्रायंगल यहाँ से उठा के मैं यहाँ ले गया ना, तो ये जो पूरा का पूरा ये इस पॉइंट के हिसाब से घूम रहा है, ये इसका क्या एक्सेस पॉइंट आ गया, जहाँ से वो इसको घुमा रहे हैं हम उसको, चाहे क्लॉकवाइज घुमा लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बेटा 90 डिग्री बोलोगे आप है ना, 180 डिग्री घुमाया। अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे तो हम इसको नेगेटिव में ले जाते हैं कई बारी, वो ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करेंगे हम, बस ये इसको हम रोटेशनल ट्रायंगल कह देते हैं। हाफ टर्न क्या होती है बेटा, एक वर्ड यूज़ करते हैं कि हाफ टर्न कर दो, इसको हाफ टर्न कर दो। आप टैब भी खोलने जाओगे तो बोलोगे ना हाफ टर्न कर दो, या कुछ और कुछ ये कर दो टर्निंग। तो कोई चीज़ को रोटेट, अगर ऐसी चीज़ पड़ी है बेटा, कोई चीज़ क्या हॉरिजॉन्टली है, तो उसको दोबारा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर ये पॉइंट को बी पे और बी पॉइंट को मैं ए पे ले आऊँ तो उसको हम हाफ टर्न बोल देते हैं। ये दोबारा बोल रहा हूँ, ये ए है ये बी है बेटा, तो इसको हाफ टर्न क्या बोलेंगे, ए इधर आ जाएगा बी इधर आ जाएगा। बेसिकली कितना 180 डिग्री रोटेट हो गई, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हाफ टर्न। तो फुल टर्न क्या होएगी, अगर हम 360 डिग्री रोटेट कर देंगे तो दोबारा फिर ये क्या हो जाएगा, बी पॉइंट इधर रहेगा, ए पॉइंट, मतलब ये पॉइंट आपस में ये घूम के ना बेटा ऐसे, जैसे ये देखो ये कैप है, तो इसको मैंने क्या करा, कैप का ये देखो ये वाला हिस्सा नीचे है ना, तो मैं इसको हाफ टर्न करा, इधर हो गया, फिर घुमा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे फुल टर्न हो जाएगा। और ये नीचे वाली साइड जो ओरिजिनल पोजीशन आ गई, ये आपकी आ गई ओरिजिनल पोजीशन, वो कितने पे आती है, 360 डिग्री पे वापस उसी पे आ जाओगे। 180 पे आपकी पोजीशंस क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी बेटा, जो कॉर्नर वाली पोजीशन है। तो 180 डिग्री को हम हाफ टर्न कह देते हैं और 360 को हम फुल टर्न कह देते हैं। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है बेटा, कि जब हमें कोई चीज़ घुमानी है, जब कोई फिगर घूमती है बेटा, ज्योमेट्रिकल फिगर घूमती है ना, तो एक पॉइंट के थ्रू घूमती है। अगर वो 360 डिग्री से कम घूम रही है, अगर वो 360 डिग्री घूम रही तो जहाँ से निकली थी वहीं आ रहेगी। ये देखो ये मैं घुमा रहा हूँ इसको, अगर मैं इसको ऐसे घुमा के ले आया बेटा, 360 घुमा के वहीं पे रख दिया तो ये वहीं पे आ गई, तो ये तो घूमी नहीं फिर ऐसे। अगर ये थोड़ा सा घूम के यहाँ पे आ गई तो ये इसकी रोटेशनल सिमेट्री है, कि जैसे जिस पोजीशन पे यहीं पे थी उसी पोजीशन पे घूम के यहाँ पे रुकी, चाहे ये 60 का एंगल है, चाहे 180 का एंगल है, चाहे 120 का एंगल है, चाहे 130 का एंगल है, तो लेकिन वो वहाँ से निकली यहाँ आ गई। ये नहीं कि यहाँ से निकल के ये कुछ और ही बन गई। जैसे सिमेट्री आपकी कुछ चीज़ों की थी ना, जैसे रेक्टेंगल की सिमेट्री थी बेटा, ये जो रेक्टेंगल की सिमेट्री थी वो यहाँ से चल के वैसे सिमेट्रिकल आएगा। ये नहीं कि रेक्टेंगल यहाँ से चला और यहाँ से चल के ऐसे हो गया, कुछ और हो गया, इसके में कुछ चेंजेस आ गई।
बस यही है बेटा, सिमेट्रिकल ही जैसे चल के घूमा वैसे ही आएगा आगे, वो हिलेगा नहीं वहाँ से। तो इसी चीज़ को हम अब एक्सरसाइज में करने की कोशिश करते हैं बेटा। कैसे, ये देखिए ये एक्सरसाइज है इसकी, 8th सी एक्सरसाइज है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर है रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ बना रखा है, ये इसका पॉइंट ओ है बेटा, ये इसका पॉइंट ओ है और ये इसका पॉइंट ओ। अब बताओगे इस किन फिगर्स की बेटा रोटेशनल सिमेट्री है। अब ये देखो, ये आप छोटे, अब पता नहीं आजकल तो आते नहीं है, जब मैं छोटा था बेटा तब तो आते थे, एक डंडे के बीच ही हम ये लगा के साइकिल के आगे घूमते होते थे, तो ये घूमता रहता था। वैसे पता नहीं ये स्वास्तिक जैसे कुछ है, ये पता नहीं हिटलर का निशान है भी, ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं। लेकिन इसको बेटा, इसको ध्यान से देखो, इसको मैं घुमाता हूँ अभी, ये आपको दिख रहा है पॉइंट, है ना। अब इसको मैं पॉइंट की नंबरिंग है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है मान लो। तो मैं इसको घुमाता हूँ, ये लो जी, ये घुमा दिया। अब बताओ कोई फर्क पड़ा फिगर में? डिट्टो सेम फिगर है ना, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, ऐसे की ऐसी फिगर है ना, मैंने इसको रोटेट कर दिया। तो ये चीज़ में हम क्या बोलते हैं कि ये फिगर क्या है कि ये रोटेशनल सिमेट्रिकल है। इसको जैसे जैसे मर्जी घुमा लो, तो ये फिगर क्या आपकी रोटेशनल, चाहे इसको बेटा थोड़ा सा घुमा लो, चाहे इसको 90 में कर लो। ये देखो सिंपल, ये 90 का फर्क है ना, तो ये 1 वाला यहाँ चला जाएगा, ये 2 वाला यहाँ, 3 वाला यहाँ, 4 वाला यहाँ। फिर और घुमाओगे तो ये 1 वाला यहाँ चला जाएगा, 1 वाला घूम के यहाँ भी आ सकता है। तो ये आंसर में देखो आप, इट हैज रोटेशन सिमेट्री ऑफ अबाउट टू एंगल रोटेशन 90 के एंगल पे भी घूम सकता है, 180 पे भी, 270 पे भी और 360 पे भी। तो इसकी कितनी होगी बेटा? 4 एक्सिस आ गए इसके रोटेशन सिमेट्री के। तो चाहे इसको आप 180 पे समझ गए ना, जैसे मर्जी घुमा लो, तो पता थोड़ी चल रहा है 4 इसके वो हैं, क्या बोल रहे हैं, 90 के एंगल है चारों का आपस में 360 में से, तो 4 इसके क्या हो गए रोटेशनल सिमेट्रिकल पॉइंट्स आ गए हैं। सेकंड बेटा ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल की प्रॉब्लम है, ट्रायंगल को आप घुमाओगे इस पॉइंट से बेटा तो वो एक ही साइड में रहेगा। अगर आप ट्रायंगल को घुमाओगे ना, तो यहाँ से ऐसे दिख रहा है, तो ऐसे कर दोगे तो कुछ और ही बन गया ना। अब इस पॉइंट पे रख के दिख रहा है, इस पॉइंट पे रख के ऐसे घुमा भी लोगे ना बेटा, तो कुछ नहीं बनेगा, ये कुछ और ही बन जाएगा। तो इसकी रोटेशन सिमेट्री है ही नहीं है, क्योंकि एक साइड पे ही है ना, ये दूसरी साइड पे कुछ है ही नहीं है। तो इधर भी कुछ होता है, ऐसे कुछ बना आता फिर तो हम ये बनाते, तो इसकी कोई रोटेशन सिमेट्री है ही नहीं है। अब ये तो पंखा आ गया, ये तो सबके घर में पंखा नहीं होता जो छत वाला, सीलिंग फैन कह लो, टेबल फैन कह लो, वॉल फैन कह लो, तो ये सारे के सारे ऐसे होते हैं। ये तो हमें पता ही सिमेट्रिकल है ही है। लेकिन इसके एंगल्स कितने हैं? 3 चीज़ों के एंगल कितने होते हैं बेटा? अगर कोई एक 3 लाइनें हो ऐसे, तो उनके आपस में क्या एंगल होते हैं? 360 टोटल है। टोटल कितना है? 360 एंगल होते हैं ना, टोटल 360 डिग्री है। तो कितने हैं? 1 2 3 हैं, तो बाय 3 कर लो, तो कितने आ गए? 120 डिग्री आ गया ना एक का एंगल। तो इसमें एंगल कितना होगा इसका? 120 का हो गया एक। तो ये एंगल अगर 120 डिग्री ऊपर ले जाऊं, तो ये ऑटोमेटिकली 120 डिग्री अगर चलेगी, ये आगे चला जाएगी। तो पंखे का होता है, पंखे का कोई भी फर्क कहाँ पे आपको पता चलता है? नहीं पता चलता ना। तो ये भी इसकी रोटेशनल सिमेट्री है पॉइंट ओ पे। तो है कितनी है? 3 है, 120, 240 और 360। जैसे मैं बताया 120 एक है, दूसरा 240 भी होएगा बेटा, और तीसरा 360 भी चला जाएगा। मेरा 12 का टेबल ही है, इसमें 4 थे बेटा, इसमें 9 का टेबल है, बस और कुछ नहीं है। सेकंड देखते हैं बेटा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर अबाउट पॉइंट ओ। इसका ऑर्डर ढूंढना है हमने कि इसका रोटेशनल ऑर्डर क्या है। अब ये भी तो पंखा वाला ही है बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये सिमेट्रिकल पॉइंट हो पे तो बिल्कुल ही तो फैन वाला, तो इसके 3 ही निकलेंगे इसके, वो जो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं, 120, 240 और 360। ये तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये देखो, ये वाला क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के कितने होंगे बेटा? ये पॉइंट अगर सेंटर है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं रेक्टेंगल निकाल आया हूँ अपना। अब बताओ, ये मैं रेक्टेंगल घुमा रहा हूँ बेटा, इसके 2 लाइनें थी ना सिमेट्रिकल लाइनें। अब सिंपल वो सिमेट्रिकल लाइनें याद कर लो, 2 सिमेट्रिकल लाइनें थी बेटा, तो इसके कितने एंगल होंगे जो सेम दिखेगा? ये लो जी, ये 2 पॉइंट है। अब बताओ, मैं ये आपको दिखा ही रहा हूँ यहीं पे, एक तो ऐसे दिख रहा है आपको, सही बेटा है ना, सही दिख रहा है। अगर इसमें घुमाता हूँ, अब सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे तो नहीं सही दिख रहा है, ऐसे कितना दिख रहा है? ऐसे तो बदल की फिगर, ये तो सिमेट्रिकल लगा ही नहीं है। लगा सिमेट्रिकल? नहीं। इसकी ये लेंथ थी, तो अगर मैं इसको इतना घुमा दूँ तो वही लेंथ फिर रह जाती है, फिर इतना घुमा दूँ तो वही लेंथ रह जाती है, फिर इतना घुमा दूँ तो वही लेंथ रह जाती है ना।
तो बस यही है बेटा। तो इसका पॉइंट कौन से आगे? दो ही आएंगे। एक तो ये वाला, क्योंकि इसी पॉइंट को हमने घुमा के ऐसे लेके आना है, इस पॉइंट को घुमा के हमने ऐसे लेके आना बेटा। इसको ऐसे, ये देखो ये 180 ही जाएगा, ये 390 नहीं जा सकता है, कोई और एंगल पे नहीं जाएगा। तो इसके बेटा दो एक्सिस हो जाएंगे, एक तो 180 होएगा और एक 360, क्योंकि या तो ऐसे घूमेगा, ये देखो ये दिखाता हूँ ना, ये 1-2 सीधा दिख रहा है आपको, 1-2 लिखा हुआ दिख रहा है शायद, है ना, ये 1-2 दिख रहा है ना। अब मैंने 180 घुमा दिया तो 1-2 उल्टा हो गया, तो इसकी सेकंड पोजीशन फिर घुमा दिया सीधा हो गया, तो ये 360 आ गया ना। तो ये 360 पोजीशन आ गई, ये इसकी 180 की पोजीशन आ गई, ये इसकी 360 की पोजीशन आ गई। तो ये फिगर भी क्या है, सिर्फ दो ही में रहेगी, 180 360 में। ये तो वही जो पंखे वाली हमने करके हटे, ये 4 आ गया देखो, ये वाला बन जाएगा बेटा। ये वाला डिट्टो सेम बनेगा, 90 है 90 है तो 90 है, तो इसके 4 बनेंगे बेटा, 90 180 270 और 360। 90 का 9 का टेबल है, 9 1 9 9 2 18 3 27 और 4 360। तो 98 जैसे मर्जी घुमाते जाओ, ये ऐसे फिगर आपको सही दिख रही है, मैं 90 के एंगल पे घुमा रहा हूँ तब भी फिगर आपको सेम दिखेगी। ये फिर मैं 180 पे घुमा रही तब भी फिगर सेम दिखेगी, 270 पे घुमा रही तब भी फिगर सेम दिखेगी, और फिर 360 पे घुमा रही तब भी फिगर ये सेम दिखेगी। तो इसके 4 पॉइंट्स आगे बेटा। मैं लिख नहीं रहा बेटा क्योंकि आंसर ही नीचे लिखे हुए हैं, आप देखोगे ना तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है। तो ये भी क्या है, 90 के ही एंगल पे बेसिकली बेटा कर कुछ नहीं रहे। ये 360 फिगर है, ये 360 का रोटेशन है, उसको हम जितनी बारी में घुमा के सेम दिखेगा वो उतने पे डिवाइड कर रहे हैं। अब ये सर्कल है भाई, ये सर्कल का तो बड़ा चक्कर है। अगर तो आप इस लाइन से घुमाओगे, ये लाइन वाले इससे पार्ट से घुमाओगे बेटा सर्कल को, फिर तो बेटा ये इसके दो ही बनेंगे। ये लाइन दे रखी ना इसने, अब ये सर्कल कहाँ मेरा, मैंने सर्कल काटा ही नहीं है, चलो काटा ही नहीं है। अगर सर्कल होता ना बेटा, ये देखो ये लाइन दे रखी है उसने, ये सर्कल की एक लाइन दे दी, तो ये लाइन कैसे है एंगल पे बेटा, यहाँ तो 0 पे जाएगी, ये गलत बना दी मैंने, ऐसे बनाता हूँ, ऐसे ये लाइन है, तो मान लीजिए ये 0 है और ये 180 है, तो ये घुमा के बेटा ये उल्टा हो जाएगा, 180 वाला इधर आ जाएगा और 0 वाला पॉइंट उधर चला जाएगा, फिर घुमा के उल्टा हो जाएगा। अगर ये लाइन नहीं होती फिर तो जितने मर्जी चक्कर लगा लेते। इस हिसाब से इस लाइन सेंटर में लाइन दे रखी है, तो इसके तो दो ही रोटेशन पॉइंट होंगे बेटा, एक 180 होएगा और 360 होएगा। तो ये स्क्वायर आ गया बेटा, ये क्या आ गया, आगे स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर के तो हमें पता ही है कितने बनेंगे, कैसे घुमाओगे, स्क्वायर मैंने बनाया हो, ये उसे घुमा के देख लेते बेटा, इसके किसको कैसे घुमाओगे, एक तो ऐसे घुमा दिया, फिर ऐसे घुमाओगे, फिर ऐसे घुमाओगे, फिर ऐसे घुमा लो, 4 बन जाएंगे बेटा। ये देखो देख रहे हैं ना, 4 बन गए। तो एक मिनट में आपको पार्ट ही बना के दिखाता हूँ इसके। ये लो जी, ये मैंने बना दी लाइन, ये ऐसी लाइन बना दी, ये बना दी मैंने 1 2 3 4। अभी देखो जी, होपफुली आपको समझ आएगा बेटा। ये 1 इधर है ना, ये मैंने घुमा दिया थोड़ा सा, ये 1 किधर आ गया, नीचे आ गया बेटा, यानी कि 90 का एंगल घूम गया, फिर 1 घुमा दिया तो कितने पे घूम गया, 180 पे घूम गया ना 1, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे आ गया बेटा। चाहे आप इनको ले लो, ये पॉइंट्स को ले लो, ये पॉइंट्स को, फिर मैंने घुमा दिया बेटा, 1 यहाँ पे आ गया बेटा, 270 घूम गया, और फिर मैंने यहाँ घुमा दिया तो 1 कहाँ गया, 360 घूम गया। तो इसकी कितनी घूमेंगी बेटा, 4 रहेंगी इसकी भी। तो कौन कौन सी, वही इसकी सेम वाली ना, इसकी सेम वाली। तो ये भी बहुत सेम चीज़ें आ गई, ये लाइन आई एक, ये समझ लो फैन ही है जो 4, जिसकी विंग्स 4 है बेटा, वो वही फैन है जिसके ब्लेड्स 4 हैं। तो ये भी सेम, ये भी आप घुमाओगे इसको बेटा, ऐसे किसी चीज़ को घुमाओगे ना, तो ये भी 90 का एंगल है, फिर 180, फिर 360, ये भी बेटा क्या बनेगा, ये क्रॉस ही बन गया ना। ऐसे देखो बेटा, मैं बना के दिखा देता हूँ, ये क्रॉस है बेसिकली, ये क्रॉस बन गया बेटा। अगर मैं इसको घुमा दूँ वो भी क्रॉस ही बन जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट मान लो मैं ऊपर ले गया, नहीं ये यहाँ आ गया, ये सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। फिर ऐसे पार्ट है तो ये आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर क्रॉस कर लूँ तो ये आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फिर क्रॉस कर लूँ, ये घूम के वापस आ जाएगा अपनी जगह पे। ये कितने 90 भी घूमा, फिर 90 भी घूमा, फिर 90 भी घूमा, फिर 90 भी घूमा, तो ये भी बेटा वही सेम 4 हिस्सों वाले में आ जाएगा। ठीक है बेटा, होपफुली ये आपको बेटा पता लग रहा होगा। पता नहीं, ये अजीब सा है, मेरे को भी नहीं समझ आया था मैं इसको कैसे बताऊं, क्या एक्सप्लेन करूं, तभी मैं आपको बातों में बता रहा हूं। आप थोड़ी सी वीडियो देख लेंगे आपको पता लग जाएगा।
स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ट्रू फॉल्स देखने बेटा। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है जी, हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 अबाउट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ऑब्वियस ही बात है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ गया मेरा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, बड़ा है। तो इसमें हम मैंने बता चुके हैं इसकी 3 सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो तीनों हिसाब से जिधर मर्जी घुमा लो इसको, ये आपको सेम ही लगेगा। तो यहाँ ये ट्रू है, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है। स्क्वायर हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर ऑफ 4 अबाउट अ वर्टेक्स। अब ये देखो, ये वर्ड उसने क्या यूज कर दिया, अबाउट ए वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है बेटा, ये याद है ना, वर्टेक्स ये कॉर्नर होता है, इसके हिसाब से बोल रहा है वो कि कहना स्क्वायर हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4। रोटेशनल सिमेट्री तो होती है लेकिन वर्टेक्स के हिसाब से नहीं होती, इस सेंटर से होती है, ये सेंटर के हिसाब से होती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी बेटा, फॉल्स हो जाएगी। बस यही फर्क है इसमें। ये एक फिगर दे रखी है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट अ लाइन, ये लाइन दे रखी कोई, बट नो रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द पॉइंट टी ना, अबाउट ए पॉइंट। तो ये एक ऐसी फिगर दे रखी बेटा, कोई लंबी सी फिगर दे रखी है, ये आप समझोगे बेटा ये फिगर है कोई, यही बना लेता हूँ, ये फिगर उसने ऐसी दे रखी है बेटा। अगर इसको ऐसे हाफ कर दोगे तो हाँ जो ऊपर दिख रहा है आपको वही आपको वो नीचे दिख रहा है, वो ट्रू है। बट नो रोटेशन, हाँ ये घूमेगी नहीं, अगर आप इसको घुमाओगे तो वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगी, ये ट्रू है, सही है। A circle has rotation symmetry about the point but no reflection symmetry about the line। क्यों, ये हमने करा तो लाइन में रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती तो है इसकी। A circle has rotation symmetry, हाँ जी रोटेशन सिमेट्री तो होती है, सही है। एक पॉइंट पे बोल रहा है, मान लो ये पॉइंट है, बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी तो होती है उसकी बेटा, ये फॉल्स है। ये हमने लाइन की करी तो है, इसको 180 दो एंगल आए तो है लाइन के सिमेट्री के। बस यही है बेटा इसके अंदर मेरे को लग रहा है बताने वाला, और कुछ खास है नहीं इसके अंदर बताने को। होपफुली बेटा आपको समझ आ गया होगा, और ये ज़रूर बताना है कि मेरे बताने का स्टाइल कितना भी घटिया था, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ट्राई करी, मेरे को पता नहीं लग पा रहा था कि ये इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, तभी मैंने बातों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी आपको। होपफुली आपको ज़्यादा नहीं तो 60-70% तो मेरे मुताबिक ये समझ आ ही गया होगा। फिर आप रिपीट करोगे, खुद पढ़ोगे तो आपको पूरा आ जाएगा बेटा। ज़रूर बताना बेटा आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, और मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करूँ, इसको क्या बेटर वे से बताऊँ आपको कि आपको अच्छा समझ आ जाए। थैंक यू सो मच बेटा।